दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं डेली की तरह 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री चैप्टर नंबर 15 लेकर आया हूं दोस्तों। और चैप्टर का नाम है डेयरी उत्पादों का विपणन। दोस्तों मैं आपको बता दूं यह चैप्टर 3 नंबर का यानी 3 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न या आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह बहुत ही ईजी क्वेश्चन ईजी आपका चैप्टर है दोस्तों। और 3 आपके जो ओटी हैं उनको हम लेकर आए हैं ये चैप्टर। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर हमारे बेल आइकन नहीं दबाया है आपने तो उसको बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप हमारे नंबर 7224002628 या 6261148414 पर हम कांटेक्ट करके या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों आप पूछ सकते हो। अगर आपको और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। लगभग 20 प्रश्न 20 पॉइंट हमने जो इसमें एकत्रित किए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दुग्ध संघ मंडल। दोस्तों दुग्ध संघ मंडल जो एक बनाया जाता है उसमें 13 सदस्य होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जो आपके मंडल पर बनाया जाता है दुग्ध संघ मंडल उसमें 13 सदस्य होते हैं। और इसका दोस्तों ये ढांचा होता है, ये त्रिस्तरीय ढांचा होता है। आपके जिले लेवल पर, ग्रामीण लेवल पर और राज्य स्तर पर 3 तरह का आपका जो ढांचा बनाया जाता है इसका दुग्ध संघ मंडल में, और जिसमें सदस्य हमको 13 रखने होते हैं। ध्यान रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं। ध्यान रखें लगभग 13 सदस्य होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना सन 1965 में की गई थी। ये दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपका ओटी में पूछा जाता है आपका जोड़ी में मिलाने के लिए कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखें सन आपका 1965 में की गई थी। तीसरा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना 1988 में हुई थी। ध्यान रखा दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसको बोला जाता है इंग्लिश में, NIAM बोल सकते हैं, की स्थापना सन 1988 में हुई थी। और दोस्तों इसका मुख्यालय भी जयपुर में स्थित है। ध्यान रखें, थोड़ा सा आगे हम बता देंगे। और चौथा पॉइंट है दोस्तों दूध को पाश्चुरीकृत 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक करते हैं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें, दूध जो होता है ना उसको पाश्चुराइजेशन जो होता है ना 63 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उस पर 30 मिनट तक करते हैं। उस क्रिया को ही पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण कहा जाता है। ध्यान रखें टेम्परेचर विशेष याद रखना 63 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट तक के लिए। पांचवा पॉइंट है दोस्तों राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना सन 1972 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? सन 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। ध्यान रखें। छठवां पॉइंट है दोस्तों पाश्चुरीकृत यानी पाश्चुराइजेशन। दूध को आपने पाश्चुराइजेशन कर लिया यानी 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक जब हमने गर्म कर लिया तो उसको दूध को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर संग्रहण करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर उसको भंडारित या संग्रहण करते हैं। विशेष ध्यान रखना इस पॉइंट को, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हमने दोस्तों जो भी क्वेश्चन एकत्रित किए हैं जो भी हमने इसमें बताएंगे आपको वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी सन में पूछे जा चुके हैं। आप लोग बिल्कुल इनको याद ही कर लें। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आता तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हो। दोस्तों सातवें पॉइंट की बात करते हैं दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। ग्रामीण, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय 3 स्तर पर आपका ये ढांचा होता है। आगे बात करते हैं 8वें पॉइंट की। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत का निर्धारण वसा से होता है। बिल्कुल दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भी दूध बेचा जाता है, जो भी विक्रय किया जाता है वो दुग्ध संघ के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध संघ जो है उसकी जो कीमत निर्धारित करता है वो वसा की मात्रा के आधार पर करता है कि वसा की मात्रा कितनी है, उसी के आधार पर उसकी कीमत या मूल्य निर्धारण होता है। दोस्तों 9वां पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में ध्यान रखें राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपका ये कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में ये स्थित है। 10वें पॉइंट की बात करते हैं भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। बिल्कुल भारत में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन से राज्य में होता है कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखें दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में दूध का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अमूल का पूरा नाम AMUL, अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। ध्यान रखें दोस्तों, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड आपका किसका, अमूल का पूरा नाम है। दोस्तों ये एक संस्था है जो कि दूध उत्पादन करती है, और दूध उत्पादन के अलावा ये डेयरी आपका लिमिटेड एक आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि कहाँ पर है, आनंद आपकी गुजरात में ये स्थित है। दोस्तों 12वें नंबर की बात करते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है आपका, हिसार हरियाणा में ये आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। 13वां नंबर पॉइंट है दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान फरे मथुरा में। कहाँ पर है ये, फरे मथुरा आपका उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। 14वें पॉइंट की बात करते हैं। ऑपरेशन फ्लड योजना, दोस्तों ऑपरेशन फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से संबंधित, सब लोग जानते हैं ऑपरेशन फ्लड योजना सन 1970 में स्टार्ट हुई थी। ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन आपके इस वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको आपका चालू किया था, स्टार्ट किया था, और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। कैसे संबंधित है, दूध उत्पादन से ये संबंधित है। 15वें पॉइंट की बात करते हैं। समानता एवं ऐच्छिक सदस्यता सहकारिता के सिद्धांत हैं। बिल्कुल, सहकारिता के जो सिद्धांत है वो ध्यान रखना, समानता सब में एक बराबरता जो होती है, और ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार जो सदस्यता लेते हैं। आपकी सहकारी जो संस्थाएं होती हैं सहकारिता के अंतर्गत जो आती हैं, उनकी ये आपके सिद्धांत होते हैं, ये आप लोग विशेष याद रखें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किसी भी क्वेश्चन या आपके किसी भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपको रोज़ आपको एक वीडियो लेकर आते हैं जिसमें आपको 12th के जो भी आपके जितनी भी चैप्टर हैं उनका पूरा सिलेबस हम आपको पूरा कराएंगे। 15 चैप्टर आपके आज चल रहा है, 15वां चैप्टर, जिसमें हम आपको 14 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। आपके एलिमेंट ऑफ साइंस के 10 हो चुके हैं, और क्रॉप प्रोडक्शन की आपके 10 हो चुके हैं। अब बात करते हैं 16वें पॉइंट्स की। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना सन 1970 में हुई थी। भारतीय डेयरी निगम, दोस्तों ये आपके IDC बोलते हैं, इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना सन 1970 में कहाँ पर हुई थी, ये भी ध्यान रखें, दिल्ली में हुई थी। दोस्तों ध्यान रखना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में आपकी इसकी स्थापना की गई थी। दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। तो सिंपल बात है, दूध को विक्रय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है, आपका परिवहन कहलाता है। दोस्तों 18वां पॉइंट्स की बात करते हैं। NDDB का पूरा नाम नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB का पूरा नाम क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। दोस्तों ये डेयरी थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप ध्यान रखें, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने इसका मुख्यालय तो आपको बता दिया, इसकी स्थापना भी कब हुई थी वो भी मैंने आपको 1965 में हुई थी। दोस्तों राष्ट्रीय आपका विकास बोर्ड जो दूध विकास बोर्ड जो आपका है वो मैंने आपको बता दिया है। 19वीं की बात करते हैं। NIAM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका पूरा नाम है, और इसका मुख्यालय जयपुर राजस्थान में है। इसकी स्थापना सन 1988 में हुई थी। ध्यान रखें दोस्तों, NIAM एक बार और दोहरा देता हूं मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका पूरा नाम है, और इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में राजस्थान में है, और इसकी स्थापना भी लिख लेना सन 1988 में हुई थी। 20वां पॉइंट है दोस्तों, अमूल। अमूल का मुख्यालय आनंद गुजरात में, आपको बता चुका हूँ। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो आपका है उसका मुख्यालय आनंद आपका ज़िला गुजरात आपका जो राज्य है वहाँ पर ये आपका स्थित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैंने आपके लिए 20 पॉइंट्स एकत्रित किए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 3 OT इस चैप्टर से आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तीनों OT को आप रट लीजिए दोस्तों, आपको जो 20 आपके OT हैं उसमें से ही आपको 3 OT आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। दोस्तों आप ध्यान रखें, कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछा करें। और इंग्लिश मीडियम वाले बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं कि हमको इंग्लिश मीडियम में वीडियो बताइए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इंग्लिश मीडियम अगर आपको करना है तो आपको बाहर जाना होगा। आपको यूट्यूब पे कहीं भी इंग्लिश मीडियम के नोट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में एग्रीकल्चर 12th या 11th 12th जो बच्चे करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इंग्लिश मीडियम में ना करें, वो हिंदी मीडियम करें तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। दोस्तों इंग्लिश मीडियम मैं मानता हूँ, इंग्लिश मीडियम अच्छा आपका अच्छा कर सकते हैं, उसमें स्टूडेंट अच्छा पढ़ते हैं जो इंग्लिश मीडियम से, लेकिन प्रॉब्लम है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए कोई भी टीचर्स नहीं मिल पाता है छोटे लेवल पर। बड़े लेवल इंदौर में आप जा सकते हैं, जबलपुर में आप जा सकते हैं, ग्वालियर में आप तो आपको टीचर मिल सकता है दोस्तों, लेकिन छोटे लेवल पे यूट्यूब पर भी और कहीं भी टीचर मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की
कोशिश करें दोस्तों। और अगर आप अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप इंदौर जाइए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम का छोटे लेवल पर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।